अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हुमा असलम है। मैं कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बारे में। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को आम ज़ुबान में OCD या वहम और वसवसों की बीमारी कहा जाता है। ये एक कॉमन साइकाइट्रिक इलनेस है और हर 2 से 3% लोगों में ये पाई जाती है। अब बात करेंगे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता क्या है। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, इसके 2 पार्ट्स हैं, एक ऑब्सेशंस और एक कंपल्शंस। ऑब्सेशंस वो सोचें या तस्वीर होती हैं जो आपके जहन में बार बार आती हैं। इनके आने से अच्छी खासी घबराहट होती है। ये आपके अपने जहन की सोचें होती हैं, लेकिन आप नहीं चाहते कि आपको ऐसी सोचें आएँ। आप इनको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन सोचों पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। कॉमन ऑब्सेशंस में ऑब्सेशंस ऑफ डर्ट एंड कंटामिनेशन है। आपको सोचें आ सकती हैं कि आपके हाथ गंदे हैं, आप का जिस्म गंदा है, या आपका घर गंदा है, आपकी सराउंडिंग्स गंदी हैं। या ऑब्सेशनल डाउट्स होते हैं, जैसे आपको लग सकता है कि चूल्हे सही से बंद नहीं हैं, कुंडियाँ ताले सही से नहीं लगे हुए, सही से बंद नहीं हैं, या आपने पैसे सही से नहीं गिने, या फिर कुछ काउंटिंग रिचुअल्स हो सकती हैं, जैसे मैं ये काम इतनी बार करूँगा नहीं तो वरना कोई नुकसान हो जाएगा। या मज़हब के बारे में अजीबोगरीब सोचें आ सकती हैं, जिनसी ख़यालात आ सकते हैं, वॉयलेंस के ख़यालात आ सकते हैं। ये ख़यालात बार बार आते हैं और इनसे अच्छी खासी घबराहट होती है। इस घबराहट को कम करने के लिए कुछ ऐसे काम किए जाते हैं जिन्हें कंपल्शंस कहा जाता है। अगर किसी को सोचें आ रही हैं कि उसके हाथ गंदे हैं या उसका जिस्म गंदा है, तो वो बार बार हाथ धोएगा, बार बार नहाएगा, और इस नहाने और हाथ धोने में दिन का अच्छा खासा वक्त सर्फ हो जाता है। एक साबुन 1 से 2 दिन में ख़त्म हो जाता है। इनके हाथों की स्किन ख़राब हो जाती है, बहुत ड्राई हो जाती है, समटाइम्स स्किन ऊपर से उतरना शुरू हो जाती है। उसके बावजूद भी ये हाथ धोना या नहाना बंद नहीं करते। आम लोगों को भी इस तरह के ख़यालात आ सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको इग्नोर कर पाते हैं। लेकिन जिसको OCD का मसला होता है, वो इन ख़यालात को इग्नोर नहीं कर पाता। वो चाहते हुए भी इनको कंट्रोल नहीं कर पाता, रोक नहीं पाता। OCD होता किस वजह से है? OCD बेसिकली 2 वजह से होता है। एक तो जेनेटिक्स, अगर किसी की फैमिली में OCD का मसला है, किसी के माँ बाप को या फैमिली मेम्बर्स को OCD का है, तो उसमें चांसेस ज़्यादा हैं कि उसको ये बीमारी हो सकती है। या फिर लाइफ में स्ट्रेसेस बहुत ज़्यादा हैं, चाइल्डहुड डिफ़िकल्ट गुजरा है, बचपन में कुछ इस तरह के मसाइल का सामना रहा है, या करंट लाइफ में बहुत सारे स्ट्रेसर्स का सामना है, तो इन लोगों में OCD होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इन दोनों वजह से देखा गया कि दिमाग में एक केमिकल होता है जिसे सेरोटोनिन कहते हैं। उस केमिकल की मिकदार कम हो जाती है और OCD का मसला हो जाता है। अब थोड़ी सी बात करेंगे कि OCD का इलाज क्या होता है। जैसे कि मैंने बताया कि OCD में दिमाग में एक केमिकल जिसे सेरोटोनिन कहा जाता है वो कम हो जाता है, तो इसका इलाज करने के लिए ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं जो हमारे दिमाग में सेरोटोनिन की मिकदार को बढ़ाती हैं। OCD की दवाइयों के बारे में लोगों के बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं कि ये दवाइयाँ शायद सारी ज़िंदगी लेनी पड़ती हैं या इनके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये दवाइयाँ सारी ज़िंदगी नहीं लेनी पड़ती, 1 से 2 साल लेनी पड़ सकती हैं, लेकिन उसके बाद ये छूट सकती हैं। और ये सेफ़ दवाइयाँ हैं, इनके कोई सिग्निफिकेंट साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, और इनको लंबे अरसे से लेने से कोई जिगर या किडनी के मसले नहीं होते। इसके अलावा कुछ साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट हैं जिसे ERP एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन कहा जाता है और CBT कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी कहा जाता है, वो भी की जाती हैं। सो आपके साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को डिसाइड करना है कि किस तरह की ट्रीटमेंट चाहिए। आया सिर्फ साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट चाहिए या मेडिसिनल ट्रीटमेंट चाहिए, या इन दोनों का कॉम्बिनेशन दिया जाना चाहिए। देखा गया है कि OCD की बीमारी में मरीज़ अमूमन 4 से 5 साल का अरसा लगा देता है किसी साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करने में, क्योंकि जब किसी को इस तरह के ख़यालात आ रहे होते हैं और वो किसी फैमिली मेम्बर से डिस्कस करता है, तो अमूमन उसको डांट पिला दी जाती है। तो उससे ये होता है कि वो अपनी चीज़ें अपने तक महदूद रखता है और ख़ुद ही सफ़र होता रहता है। और अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि OCD के साथ डिप्रेशन की सिम्टम्स भी आना शुरू हो जाती हैं, और ये लोग अपनी लाइफ से इतना ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं कि समटाइम इनको ज़िंदगी ख़त्म करने के ख़यालात भी आ सकते हैं। अगर आपको इस बारे में मज़ीद मालूमात चाहिए तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर मज़ीद इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।